हेलो फ्रेंड्स, मैं संदीप कुमार। आज परफेक्ट एजुकेशन मोतिहारी यूट्यूब चैनल पर आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग नीति निर्देशक तत्व के बारे में जितने रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। कल हम लोग उसका बेसिक थ्योरी पढ़ लिए हैं, तो आइए आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कितना बन रहा है आज हम लोग देखेंगे। तो चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। क्या है क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व ग्रहण किए गए हैं। तो कल आपको बताए थे कि नीति निर्देशक तत्व जो है आयरलैंड से लिया गया था। किस देश से लिया गया था? आयरलैंड से लिया गया था। ये आपको बताए थे बात कि हाँ, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है आयरलैंड से लिया गया। तो अब दूसरा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देखिए 2 नंबर क्वेश्चन यह है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है। तो कल आपको यह भी बात बताए थे कि भाग भाग जो है आपको 4 में इसका वर्णन किया गया है। संविधान के किस भाग में? तो भाग 4, जो ऑप्शन नंबर सी होगा। अब तीसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है तीसरा? देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख है। यानी किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व का वर्णन किया गया है। तो कल आपको यह भी बात बताए थे कि 36 से 51, किस से किस 36 से 51 तक आपको भारतीय संविधान के राजनीति निर्देशक तत्व शामिल किया गया, जो ऑप्शन नंबर सी होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन क्या है? तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, एक बार जरूर पढ़े इसको। संविधान का वह कौन सा भाग है जो संविधान के निर्माताओं के मस्तिष्क और उद्देश्य को प्रतिबिंब करता है? क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 यह आपको पढ़ना है। देखिए ऑप्शन नंबर ए में क्या है? मौलिक अधिकार है। दूसरा में संविधान की प्रस्तावना है। तीसरा में राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। और चौथा में भारतीय नागरिकता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन पढ़िए, देखिए क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए पांचवा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन देखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से किन किन प्रकार के सिद्धांत अंतर्निहित है। यानी क्वेश्चन यह कह रहा है, 5 नंबर क्वेश्चन यह बता रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व में कौन कौन सा इसमें किस किस प्रकार के सिद्धांत इसमें शामिल है। तो यह बात बता रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर ए में आपको दिया गया आर्थिक सिद्धांत, बी में दिया गया सामाजिक सिद्धांत, सी में दिया गया प्रशासनिक सिद्धांत और डी में सभी। तो ये क्या होगा? ये सभी होगा। क्या होगा? ये सभी होगा। डी फॉर डॉग, ऑप्शन क्या होगा? सभी होगा। अब छठा नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं। छठा क्वेश्चन क्या है? छठा क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, एक बार जरूर इसे पढ़ें। देखिए क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था। मुख्य उद्देश्य इसका क्या था, ये क्वेश्चन बोल रहा है। तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन में ई, ऑप्शन नंबर ई में यह बताता है कि कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना। तो आपका जो है सी और डी और नेक्स्ट इसी में होगा। तो देखिए भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने के पीछे मुख्य उद्देश्य यह था कि कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। किस राज्य का? कल्याणकारी। ऑप्शन नंबर ए, जो ए फॉर एप्पल होता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए होगा। तो आपका आंसर होगा ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन सेवेंथ जो आरआरबी 2003 में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए एक बार जरूर इसे पढ़े। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? आपको स्क्रीन पर है। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है कि संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व को शामिल करने के पीछे क्या उद्देश्य है? क्या उद्देश्य है? तो ऑप्शन नंबर ए में यह बात बताता है राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना, बी में यह बताता है सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना, सी में यह बता रहा है कि सामाजिक आर्थिक और लोकतंत्र की स्थापना, और डी में क्या बताया? गांधीवादी आदर्शों के अनुरूप लोकतंत्र की स्थापना। तो इसका जो आंसर होगा 7 का सी होगा, जो सामाजिक आर्थिक और लोकतंत्र की स्थापना। सामाजिक आर्थिक और लोकतंत्र की स्थापना जो सी फॉर कैट होता है, इसका आंसर क्या होगा? 7 का सी होगा, जो सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना नीति निर्देशक तत्व में
शामिल करने का यही उद्देश्य था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, इसके बारे में पहले एक बार जरूर पढ़े। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है 8 नंबर, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसी ने नीति निर्देशक सिद्धांतों को बैंक की सुविधा अनुसार देय उत्तर दिना निम्नलिखित चेक कहा। यानी कहने का मतलब, इसका मतलब यह हुआ कि नीति निर्देशक सिद्धांत को किसने जो है चेक कहा, बैंक का चेक कहा। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है आपको एच कुंजड़ू, बी में दिया गया ए के आयर और सी में एच बी कामत और डी में केटी शाह। तो इसका आंसर क्या होगा कमेंट में जरूर बताएं। 8 का क्या होगा, डी होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा, डी फॉर डॉग, यानी आपका 8 का आंसर क्या होगा, डी होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन यह कह रहा है कि देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 यह कह रहा है कि किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया। फिर से पढ़िए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति निर्देशन तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया। ऑप्शन नंबर ए में दिया है 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976, 43वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1977 और ऑप्शन नंबर सी में दिया गया 44 संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1978। तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा, एक बार फिर से ऑप्शन नंबर ए होगा 9 का आंसर, ऑप्शन नंबर ए होगा 9 का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है। यह कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है। भारतीय संविधान का कौन सा अंग, भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है मौलिक अधिकार, 2 में दिया है मूल कर्तव्य, 3 में दिया है नीति निर्देशक और चौथा में दिया है नागरिकता। इसका आंसर जो होगा सटीक आंसर क्या होगा, कमेंट में जरूर इसका आंसर दें। इसका आंसर होगा आपका, इसका आंसर 10 का नीति निर्देशक तत्व। यानी कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है, तो नीति निर्देशक तत्व जो C4 कैट होगा। क्या होगा, C4 कैट होगा। अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 11वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन 11वां नंबर यह कहता है कि संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश दिया जाता है। संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश दिया जाता है, कल्याणकारी राज्य का आदेश दिया जाता है। तो किस में दिया जाता है, 42वें संशोधन में, प्रस्तावना में, मूल अधिकार में कि नीति निर्देशक तत्व में। तो इसका जो आंसर होगा नीति निर्देशक तत्व में, जो आपका सी होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। नीति निर्देशक तत्व में कल्याणकारी राज्य का आदेश दिया जाता है। अगला टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या करता है, नेक्स्ट क्वेश्चन करता है कि नीति निर्देशक सिद्धांत है। क्वेश्चन कहता है 12 नंबर क्वेश्चन कहता है कि नीति निर्देशक सिद्धांत है वाद योग मौलिक अधिकार उपरोक्त में से। तो इसका आंसर क्या होगा, तो 12 का आंसर आपका बी होगा, वाद योग है। क्या होगा, बी फॉर बॉल, ये वाद योग होगा। क्या होगा, वाद योग होगा। तो आप ये भी समझ गए नीति निर्देशक सिद्धांत है वाद योग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। देखिए स्क्रीन पर क्या है, क्वेश्चन है, एक बार जरूर पढ़िए इसे। क्वेश्चन यह कहता है, एक मिनट थोड़ा सा छोटा कर दे, स्क्रीन थोड़ा सा छोटा कर दे। 13 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा कर दे, 1 मिनट। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन देखने में भी सुविधा हो, आसानी से भी देख सके। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए। अब 13 नंबर क्वेश्चन यह कहता है
कि नीति निर्देशक तत्व का क्रियान्वयन निम्नलिखित में से किस प्रकार निर्भर करता है। तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर दिया है, ए में दिया स्वतंत्र न्यायपालिका पर, 2 में दिया राष्ट्रपति इच्छा पर, सशक्त विपक्ष, सी में दिया है सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर। तो इसका आंसर जरूर आप कमेंट बॉक्स में भी दें। तो इसका आंसर जो होगा, सटीक आंसर जो होगा डी फॉर डॉग, सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर, सरकार के डी फॉर डॉग। 13 का आंसर क्या होगा, डी फॉर डॉग, जो सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन यह कहता है, जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि देखिए क्या है कि मूल अधिकार क्या कह रहा है कि मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में क्या अंतर है। क्वेश्चन बोला कि मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में क्या अंतर है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए में देखिए क्या दे रहा है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, मूल अधिकार वाद जोग है जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं है। तो यहाँ ये भी क्वेश्चन आपको 10-11 में क्वेश्चन नंबर में बताए थे कि वाद जोग है, लेकिन मूल अधिकार यहाँ ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सटीक आंसर, सी फॉर कैट, जो मूल अधिकार वाद होगा जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं। ये आपका ऑप्शन नंबर से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए क्या कह रहा है, एक बार जरूर इसको रिपीट करें। मौलिक अधिकार एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्व के विषय में कौन सा सही है। वे एक दूसरे के पूरक हैं, वे परस्पर विरोधी हैं। मैंने क्वेश्चन ए नंबर ऑप्शन में कह रहा है वे एक दूसरे के पूरक हैं, दूसरा कह रहा है कि वे परस्पर विरोधी हैं, तीसरा कह रहा है कि वे उन दोनों में कोई अंतर नहीं है, वो दोनों वाद जोग है। तो इसका सटीक आंसर क्या होगा, तो आप जरूर इसका कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर जरूर बताएं। इसका आंसर जो होगा वे एक दूसरे के पूरक होते हैं, जो आपका ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल होगा। क्या होगा, ए फॉर एप्पल होगा, ए फॉर एप्पल होगा, क्या होगा, ए फॉर एप्पल होगा, ए फॉर एप्पल होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, तो 16 नंबर क्वेश्चन यह कहता है, 16 नंबर क्वेश्चन की हुई कल्याणकारी राज्य के निर्देश आदर्श वर्णित है। तो किस राज्य के नीति निर्देशक तत्व में कि मौलिक अधिकार के अध्याय में कि संविधान की 7वीं अनुसूची में संविधान की प्रस्तावना में। अब यहाँ कह रहा है कि एक कल्याणकारी राज्य के निर्देश आदर्श वर्णित है, तो आपको राज्य के नीति निर्देशक तत्व में होगा, जो ऑप्शन नंबर ए होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए। 16 का ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल इसका आंसर होगा, जो बीपीएससी 1994 में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन 17वां क्वेश्चन, जो 17वां क्वेश्चन क्या है इसके बारे में थोड़ा सा जानना जरूरी है। पढ़िए एक बार, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन के 17 नंबर क्वेश्चन, थोड़ा सा साइज का छोटा करना, चलिए ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 17 नंबर क्वेश्चन यह कहता है कि नीति निर्देशक तत्व को क्रियान्वित करने के लिए क्या मूल अधिकारों का हनन हो सकता है। क्वेश्चन कह रहा है कि नीति निर्देशक तत्व को क्रियान्वित करने के लिए क्या मूल अधिकारों का हनन हो सकता है। ऑप्शन में दे रहा है कि हाँ, बी में दे रहा है कुछ का, सी का नहीं, तीसरा कह रहा है विवाद, चौथा कह रहा है विवादग्रस्त है। तो इसका आंसर क्या होगा, जो आईएएस आपको कहाँ आईएएस 1984 में यह क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो इसका सटीक आंसर क्या होगा, जरूर इसको कमेंट बॉक्स में बताएं। इसका सटीक आंसर जो होगा बी फॉर बॉल होगा, बी फॉर बॉल 17 का आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 18 क्वेश्चन आपको दिखाई भी दे रहा होगा, थोड़ी से ऊपर ले जाते हैं। देखिए 18 क्वेश्चन क्या कहता रहा है, 18 नंबर क्वेश्चन यह कह रहा है कि भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना सत्रिहित है। मैंने कहने का मतलब भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना सत्रिहित है। तो संविधान के प्रस्तावना में कि मौलिक कर्तव्य में कि राज्य के नीति निर्देशक, देखिए आपको यह बात बताए थे कल कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व आर्टिकल 51, कितना, आर्टिकल 51 में यह बात है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा। तो यहीं पर बोल रहा है क्वेश्चन कि अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन तो देने के लिए आपको किस में, नीति निर्देशक तत्व आर्टिकल 51 में यह बात भी बताया गया कि अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा देना, अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा का वर्णित जो है आपको 51 में आर्टिकल में दिया गया है। यही बात यहाँ भी पूछ रहा है। तो इसका आंसर जो होगा, तो आर्टिकल 51 तो आपको राज्य के नीति निर्देशक तत्व में ही होता ही है, लेकिन क्वेश्चन को कभी कभी ऐसे पूछ देगा कि किस आर्टिकल में ये बात बताया गया है। तो आर्टिकल 51 में बताया गया है।
आर्टिकल 51 में। अगर ये नहीं पूछा तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में एसएससी 2003 में पूछा हुआ क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 19 क्या कहता है? 19 क्वेश्चन नंबर यह कहता है कि समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। अब ये बात बताइए, समान कार्य के लिए समान वेतन किस आर्टिकल में पहले क्वेश्चन पूछेगा तो आप क्या जवाब दीजिएगा? तो समान कार्य समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है, ये क्या है? तो आपको ये बात बताए थे आर्टिकल किसमें? आर्टिकल 39। आर्टिकल 39 में ये आपको बताए थे कि समान कार्य समान वेतन, आर्टिकल 39 में ये चर्चा किए थे। आर्टिकल 39 में ये बात सही है, ये जो है आपको नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है। अब इसमें क्वेश्चन पूछता है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का अंग है? हाँ है। ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा? 19 का ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, डी फॉर डॉग, डी होगा 19 का डी, क्योंकि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का अंग है, क्योंकि 39 जो है आपको आर्टिकल 39 राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है 36 से 51 तक। ये सब आर्टिकल किस में आता है? आर्टिकल 36 से 51 नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? 19 हो गया। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है इसके बारे में पहले हम लोग जानकारी लेंगे। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन यह कह रहा है, एक बार जरूर आप भी पढ़े। कहता है कि भारतीय संविधान के निम्नोक्त भागों में से किस एक न्यायपालिका तथा दो के कार्यपालिका को पृथक या प्रावधान है? और ये तो आप कल ही पढ़े थे कि 50-50 आर्टिकल 50 में बात बताए थे कि न्यायपालिका और कार्यपालिका दोनों के लिए 50-50 आप बताए थे आर्टिकल 50 में। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है कि नहीं? आप ही बताइए कि यहाँ देखिए आपको कल ये बताए थे कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है 36 से 51 है। कहाँ से? 36 से 51 है। उसमें 50 नंबर में ये बताए थे कि कार्यपालिका और न्यायपालिका के लिए आपको आर्टिकल 50 में वर्णित है। तो यही क्वेश्चन पूछा है कि न्यायपालिका तथा कार्यपालिका के लिए तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है। कितना हल्का क्वेश्चन जो आपको एसएससी में पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला 21 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है एक बार जरूर इसको गौर करें। क्वेश्चन यह कहता है, क्वेश्चन यह देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय, थोड़ा सा ऊपर बढ़ा रहे हैं, ऊपर की आपको भी दिखाई दे, देखिए अब दिखाई दे रहा होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यही 21 नंबर क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को किस मुख्य कारण से सम्मिलित किया गया? कल्याणकारी राज्य की स्थापना, एक में कह रहा है कि कल्याणकारी राज्य की स्थापना, दो में कह रहा है धर्म निरपेक्ष राज्य की स्थापना के लिए, तीसरा नंबर में कह रहा है सरकार के स्वेच्छाचारी आचरण को रोकने के लिए, चौथा में कह रहा है सरकार को विकास में आवश्यक अवसर प्रदान करने के लिए, जो ऐसे से 2000 में पूछा हुआ था। इसका सटीक आंसर जो आपका होगा वो होगा कल्याणकारी। ये भी फर्स्ट या दूसरा या तीसरा क्वेश्चन में आया था कि नीति निर्देशक को क्यों शामिल किया गया। कहने का मतलब, मैंने कहने का अर्थ है कि नीति निर्देशक तत्व को क्यों, किसके कारण से इसमें जोड़ा गया? तो कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए। आपको क्वेश्चन आपको 2 या 3 नंबर क्वेश्चन में मिला था, अभी हाल ही में ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए जो एसएससी 2000 में पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन यह कह रहा है, एक बार जरूर रिपीट करें, मूलभूत संविधान में कौन से भाग में राज्य लोक कल्याण की संकल्पना सम्मिलित की गई है? संविधान की प्रस्तावना में, संविधान के तीसरी अनुसूची में, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। अब यहाँ पर बात है, आप ये बात ध्यान में रखे रहिएगा कि ये में संविधान की प्रस्तावना में नहीं है, आपको प्रस्तावना का भी एक वीडियो लेकर आएंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट। आपको पहले बेसिक थ्योरी को लेकर आएंगे प्रस्तावना के, उसके बाद देखिए संविधान के तीसरी अनुसूची में नहीं है। देखिए संविधान की तीसरी अनुसूची में क्या कहता है? पहला में यह कहता है, जैसे शपथ का बात कहता है। पहला में जैसे संविधान के तीसरी अनुसूची में यही ना कहता है शपथ की बात है कि शपथ लेना है। तो चौथा, फिर तीसरी अनुसूची दिया और चौथा में दिया राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो इसका सटीक आंसर क्या होगा? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व होगा। जो आरआरबी ये आसाम जीजी 2004 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 23वां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन कहता है संविधान के कौन सा अंश भारत के नागरिक को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है? ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि संविधान के
संविधान के कौन सा अंश भारत के नागरिक को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है? तो ये बताइए कौन सा नागरिक को आर्थिक न्याय प्रदान करने के लिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व की प्रस्तावना की मौलिक अधिकार की उपयुक्त सभी। तो आपका आंसर जो सटीक आंसर क्या होगा अपने कमेंट बॉक्स में जरूर इसका उत्तर दीजिए। लेकिन इसका आंसर जो होगा ए फॉर एप्पल, तो इसका आंसर होगा ए फॉर एप्पल राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसके बारे में पहले जानकारी ले लें। देखिए आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजनीति का नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है? अंतर्राष्ट्रीय शांति का प्रोत्साहन, ये भी दिया गया है। 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना, गोवध निषेध, निजी संपत्ति की समाप्ति। तो इसका कौन सा नहीं है, यहाँ भी आपको ध्यान में रखना है कौन सा सिद्धांत नहीं है, ये इस पर भी ध्यान देना है। ये नहीं कि बहुत सारा नहीं, पूरे फुल क्वेश्चन को पढ़िएगा तब आपको आइडिया लगेगा। तो 24 का आंसर क्या होगा आप ये बताइए। तो नहीं है, तो ये है अंतर्राष्ट्रीय शांति प्रोत्साहन है। 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना भी नहीं है। और सी भी है, गोवध निषेध है। लेकिन 24 का डी निजी संपत्ति की समाप्ति नहीं है, जो आपका आंसर हो जाएगा 24 का डी। तो अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? 25 नंबर क्वेश्चन यह कहता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं है वैज्ञानिक मनोभाव के विकास का। क्वेश्चन दूसरा कह रहा है पोषाहार के स्तर पर ऊपर उठाना। तीसरा कह रहा है कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग रखना या कमजोर श्रेणी को अधिक हित को बढ़ाने का। तो इसका आंसर सटीक आंसर क्या होगा? इसका आंसर बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। इसका आंसर जो होगा वैज्ञानिक मनोभाव को क्या होगा? ए होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। 25 के वैज्ञानिक मनोभाव के विकास का, वैज्ञानिक मनोभाव के विकास का राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं है, लेकिन ये नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन यह कहता है कि 26, पढ़िए एक बार जरूर इसको रिपीट कीजिएगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में क्या शामिल है जो मूल अधिकार में नहीं है? अस्पृश्यता का उन्मूलन है, ये आपको मौलिक अधिकार में है। मौलिक अधिकार में ये ऑप्शन नंबर ए है। आने जाने की स्वतंत्रता आपको मौलिक अधिकार में है। धर्म की स्वतंत्रता मौलिक अधिकार में है। कुटीर उद्योग का प्रोत्साहन आपको मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व दोनों में शामिल है। तो इसका आंसर जो होगा, आपको यह बात बता दे कि इसका आंसर जो होगा D4 डॉग होगा, जो कुटीर उद्योग का प्रोत्साहन आपको है राज्य के नीति निर्देशक। अब क्वेश्चन पूछता है कि कुटीर उद्योग किसको कहते हैं? जैसे आप ये भी पढ़े होंगे कि कृषि पशुपालन होता है ना, कृषि पशुपालन। तो कृषि पशुपालन के लिए आपको 48 में आर्टिकल नीति निर्देशक तत्व में बताए हैं। आर्टिकल 48 में यह बात बताए हैं कृषि पशुपालन। 47 में मद्य निषेध पोषण वृद्धि था, लेकिन 48 में यह तो बात आपको बताए हैं। अब दूसरा बात यह भी जानिए, थोड़ा सा रंग चेंज कर लें, उसके बाद देखिए थोड़ा सा रंग चेंज कर लें। हो गया, इधर आइए आप। तो आप यहाँ हो गया कि अंतर्राष्ट्रीय ये बात हो गया। 27 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 27 नंबर क्वेश्चन यह बात बताता है, थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, आगे क्वेश्चन बढ़ाते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किसी नीति निर्देशक सिद्धांत को प्रायः समाजवादी माना जाता है। क्वेश्चन कह रहा है, तो इसका क्या होगा? ग्राम पंचायतों की स्थापना, गोवध पर प्रतिबंध, फिर को रहा है कि आय में असमानताओं को कम करना। तो ये क्वेश्चन आपका 27 का आंसर क्या होगा? इसका सटीक आंसर आपका 27 का ए होगा। ग्राम पंचायत की स्थापना जो ए में दिया गया है। तो ग्राम पंचायत की स्थापना आपको कल ही बताए थे कि आर्टिकल 40 में इसकी वर्णन की गई है। आर्टिकल 40 जो 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्वों का वर्णित किया गया है, जो भाग 4 में है, जो आयरलैंड से लिया गया है। तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 28 कहता है कि निम्नलिखित निर्देशक सिद्धांतों में से वह सिद्धांत कौन सा है जिसे गांधीवादी सिद्धांत कहा जाता है? गांधीवादी सिद्धांत किसको कहा जाता है? कुछ ऑप्शन नंबर में ए में आपका सटीक आंसर जरूर कमेंट में बताएं। इसका सटीक आंसर क्या होगा? इसका सटीक आंसर स्वशासन क्या होगा? स्वशासन के प्रभावी एकलों के रूप में ग्राम पंचायत का संगठन
ग्राम पंचायत क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित निर्देशक सिद्धांतों में वह सिद्धांत कौन सा है जिसे गांधीवादी सिद्धांत कहा जाता है। तो गांधीवादी सिद्धांत स्वशासन के प्रभावी एकलों के रूप में ग्राम पंचायत का संगठन, जो ऑप्शन नंबर बी होगा 28 का ऑप्शन नंबर बी, जो B4 बॉल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाई भी दे रहा होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि नीति निर्देशक तत्व का महत्व किसके लिए है। तो नीति निर्देशक तत्व का महत्व किसके लिए है? नागरिक के लिए, राज्य के लिए, समाज के लिए, संघ के लिए। तो नागरिक के लिए जी नहीं, समाज के लिए जी नहीं, संघ के लिए जी नहीं। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर 29 का बी होगा, जो आपको राज्य में दिया गया है। तो इसका आंसर आप ऐसे नहीं याद कीजिएगा। देखिए, आपको ये भी बात बता दें कि 29 में यह बोला कि किसके लिए, तो ये राज्य के लिए काम करता है। किसके लिए? राज्य के लिए। क्वेश्चन ये पूछता है कि जो भी रिलेटेड होगा, मैंने 29 नीति निर्देशक तो हमेशा के लिए याद रखे रहिएगा, राज्य के लिए होता है, जो आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, राज्य के लिए। तो राज्य के लिए, तो ये आपको याद रखना है। ऐसा नहीं कि राज्य के लिए केवल नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकार राज्य के लिए नहीं, वो केंद्र स्तर पर काम करता है। तो यहाँ पर आइए, 30 का क्वेश्चन कर रहा है, 30 नंबर क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है। जैसे समान नागरिक संहिता आपको ये बताए थे कि 44, कल याद कीजिए जब मेरा वीडियो ऑब्जेक्टिव बेसिक थ्योरी था, हम ये बोले कि 4 है तो सबके लिए समान कानून होगा। तो समान नागरिक संरक्षण आपको कल बताए थे, नागरिक संरक्षण किसके लिए है? तो समान नागरिक संरक्षण, हम ये बात बताए थे आपको कि समान नागरिक संरक्षण, नागरिक संरक्षण आपको आर्टिकल किस में है? आर्टिकल 44 में इसका वर्णन किया गया है। आपको ये बात आपको ऑब्जेक्टिव में बेसिक थ्योरी में इसको बताया, तो इसका क्वेश्चन भी आ गया, जो आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा। अभी बोल रहा है कि किस राज्य में लागू हुआ है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो किस राज्य में लागू हुआ है, ये आपको ऑप्शन नंबर, जिसे एक में दिया गया है मेघालय, दूसरा में दिया गया केरल, तीसरा में दिया गया हरियाणा, चौथा में दिया गया है गोवा। तो इसका आंसर क्या होगा? आपने सटीक आंसर इसका बताइए, लेकिन इसका आंसर जो होगा गोवा। गोवा आप देखे होंगे कि मैप में यह देखे होंगे कि गोवा जो है, जैसे ये उत्तर हो गया, ये पूरब हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये पश्चिम हो गया। तो उत्तर और पूरब के आसपास में, असम के आसपास में गोवा नीचे की ओर रहता है, यहाँ गोवा रहता है। तो गोवा यहाँ है, यानी कहने का मतलब हुआ कि पूरब और पूर्वोत्तर, पूर्व दक्षिण की बीच में रहता है। यानी असम के बाद आप ये भी देखे होंगे नक्शा में इधरे रहता है। यानी कहने का मतलब हुआ कि पूरब साइड की होता है। अब एकदम ठीक पूरब की ओर नहीं, पूर्वोत्तर राज्य की होता है और गोवा। तो ये भी आपको याद में रखना है कि पूरब के ही आसपास में रहता है, पूरब इसी साइड में रहे, यानी पूरब और दक्षिण के बीच में कहीं रहेगा, लेकिन रहेगा यहाँ रहता है, सपोज दैट। तो आप मैप में भी देखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने का आशा की जाती है। तो यहाँ क्वेश्चन कर रहा है कि किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने की अधिकार है। तो ये बात आपको भी जानकारी होगा कि 14 वर्ष से कम, कितना? 14 वर्ष से कम, 14 वर्ष से कम के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का अधिकार है राज्य के नीति निर्देशक तत्व के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है। किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है। अब इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आप सटीक आंसर अपने कमेंट बॉक्स में जरूर इसका बताएं। तो देखिए, इसका सटीक आंसर होगा, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत परिवर्तनीय नहीं होता है। आपको कल ये बताए थे आर्टिकल 37 में कि न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं होता है, न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं होता है। कौन? आर्टिकल 37 में कल आपको बेसिक थ्योरी में बात बताए थे कि न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं होता है। तो यही बोल रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत परिवर्तनीय नहीं है, जबकि मूल अधिकार परिवर्तनीय है, जो ऑप्शन नंबर सी होगा, सी फॉर कैट। आइए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन यहाँ कहता है, देखिएगा अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है कि 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के कौन से संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा टकराव की दशा में राज्य के नीति निर्देशक तत्व
को मूल अधिकारों पर वरीयता प्रदान की गई। ये क्वेश्चन ये बता रहा है कि किसमें वरीयता, नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों पर वरीयता प्रदान की गई है। तो इसका आंसर क्या होगा? एक में दिया गया है, एक में दिया गया 26वां, बी में दिया गया है 42, 3 में दिया गया है 43वां, आप डी में दिया गया 52वां। तो आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी 43वां होगा। सटीक आंसर सी फॉर कैट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके सामने है। कह रहा है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा, क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें वर्णित है? तो आपको यह भी बात बताए थे कल। आप जब बेसिक थ्योरी नहीं पढ़े तो प्लीज वहां जाकर देख ले। राज्य के नीति निर्देशक तत्व परफेक्ट एजुकेशन मोतिहारी, किस पर? परफेक्ट एजुकेशन मोतिहारी यूट्यूब चैनल पर सर्च करके जरूर देखें। वहां सभी डिटेल में यह बात बताया गया है वहां। तो यहाँ देखिए आपको 34 से हम आपको यह बात बताएं हैं कि राज्य की परिभाषा जब भी दिया जाता है, आपको यह बात बताएं कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। यहाँ देखिए 36 के बारे में थोड़ा सा चर्चा करते। 36 क्या है? ये राज्य की परिभाषा बताता है। 38 क्या है? यही ना है कल्याणकारी राज्य की अवधारणा, जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय ये आपको दिया गया था। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय जो रूस से लिया गया है वही कल्याणकारी राज्य है। कल्याणकारी राज्य कौन होगा? तो इसका सटीक आंसर जो होगा आपका 38 का बी होगा। 49 में आप जानते हैं क्या होता है? 49 में आपको यह बात याद होगा कि 48 में आपको 48 के कॉम में दिया गया था स्मारकों का, अंतर्राष्ट्रीय स्मारकों जो होता है ना, स्मारक, जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्मारकों का वर्णित करना है, जिस स्मारक है वहाँ पर फौज वौज लगाना है, वो आर्टिकल 49 में यह बात की गई है। तो इसका आंसर जो होगा आपका, इसका आंसर 34 का बी होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? 35 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 35 नंबर क्वेश्चन अगर समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? समान न्याय और निःशुल्क नहीं बोले, समान नागरिक। आपको कल यह बात बताए थे कि समान नागरिक संरक्षण, समान नागरिक संरक्षण जो है, नागरिक संरक्षण आपको आर्टिकल 44 में इसका वर्णन किया गया है। जो आपको आर्टिकल 44 में जो आपको ऑप्शन नंबर डी में दिया होगा, जो आरआरबी असम जीजी 2005 में पूछा हुआ है। तो इसका आंसर होगा डी फॉर डॉग। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? अब देखिए यहाँ क्वेश्चन यहाँ 36 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों, मैंने कह रहा है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायत की संगठित करने का निर्देश देता है? तो आपको बताए थे कल आर्टिकल 40 जो है, अनुच्छेद 40 ये ग्राम पंचायत संगठित करने का अनुमोदित करता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉल। इसका आंसर क्या होगा? बी होगा 36 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन क्या है? तो 37 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त करने का बात कही गई है। अब ये बताइए, समान, यहाँ कह रहा है कि एक समान सिविल संहिता यानी एक समान संरक्षण, समान नागरिक संरक्षण किस आर्टिकल में है? तो समान नागरिक संरक्षण आपको यह बात बताए थे कि 44 में होगा। कल आपको बेसिक थ्योरी बताए थे, प्लीज उसमें जाकर देख ले, ताकि बेसिक थ्योरी से ही सभी क्वेश्चन पूछा गया है। जो आपको 44 में दिया गया है आंसर, जो आर्टिकल ऑप्शन नंबर बी में होगा 37 का अनुच्छेद 44। तो एक समान सिविल संहिता जो है अनुच्छेद 44 में होगा। तो उम्मीद करते हैं सभी, फिर से उम्मीद करते हैं कि हो गया। लास्ट आपको 37-40 रिलेटेड क्वेश्चन जो है सभी प्रीवियस क्वेश्चन है। आपको ये भी बता दें कि लुसेंट का ये सभी क्वेश्चन है। किसका है? लुसेंट का क्वेश्चन है। ये हम अपना ये जो लुसेंट का क्वेश्चन है, ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये नीति निर्देशक तत्वों के बारे में। अब ये इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन डाउट होता है तो जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर उसका क्वेश्चन लिखे, या इसका अगर इसमें कोई भी डाउट हो तो ज़रूर एक बार कमेंट बॉक्स में लिखें। उम्मीद करते हैं कि सभी जो भी आपको ये बताए हैं सभी अच्छा तरह से समझ आ गया होगा और याद भी हो गया होगा। तो थैंक यू, आपका दिन शुभ हो। प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, साथ साथ लाइक भी करना
दोस्तों लाइक भी करें ताकि मेरा भी मनोबल बढ़े और इससे हम अपना वीडियो फिर आगे की ओर ऐसे ऐसे वीडियो नीति निर्देशक बहुत सारे प्रस्तावना है, अनुसूची है, सभी को लेकर एक साथ ही क्रमबद्ध तरीका के थ्रू लाएंगे ताकि आपको सभी याद हो जाएगा। पहले बेसिक लाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्टिव लाएंगे। एक बेसिक लाएंगे, पहले बेसिक लाएंगे, बेसिक के बाद उसके बाद ऑब्जेक्टिव लाएंगे। एक बेसिक जैसे कोई भी एक चैप्टर पढ़ाएंगे उसके बाद ऑब्जेक्टिव थ्रू करेंगे। एक ऑब्जेक्टिव जैसे 50 ऑब्जेक्टिव लाएंगे, एक बेसिक थ्योरी पढ़ाएंगे उसे 50 ऑब्जेक्टिव प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को केवल लाएंगे ताकि आपका भी इससे सभी मनोबल बढ़े और क्वेश्चन पकड़ने की क्षमता बढ़े, आपके दिमाग को पकड़ने के। तो चलते हैं, थैंक यू, आपका दिन शुभ हो।